है हमारा प्रॉपर नाउन जी, हमें पता है कि ये एक दूसरों से आइडेंटिफाई कराए कि ये अलग है। जैसे कि किसी का नाम वो दूसरों से आइडेंटिफाई करता है क्योंकि उनका नाम अलग होता है। और कॉमन नाउन क्या हो गया, जो सब में कॉमन पाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन और स्पेसिफिक नाउन, प्रॉपर नाउन में यही डिफरेंस है। कॉमन नाउन होता है एक के लिए, जैसे कि टेबल कॉमन नाउन होगी, कौन सी टेबल है हमें नहीं पता। और प्रॉपर नाउन हो गया किसी एक स्पेसिफिक नाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इन प्रीवियस वर्कशीट वी हैव डिस्कस्ड प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन। ठीक है, तो अंडरलाइन कैसे करेंगे, प्रॉपर नाउन को, और सर्कल करेंगे कॉमन नाउन को। तो ये एक, ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्रियंका, माय नेम इज़ प्रियंका। तो प्रियंका क्या है, एक एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये अपने आप को दूसरों से क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है कि हाँ मैं दूसरों से अलग हूँ। ठीक है, अब ये जो क्लासरूम है ये क्या है, ये दिस इज़ माय क्लासरूम। क्लासरूम क्या आ गया हमारा, कॉमन नाउन, क्योंकि अब क्लासरूम का कोई स्पेसिफिक नाम तो है नहीं, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास सर्कल। फर्स्ट अंडरलाइन प्रियंका, सेकंड सर्कल क्लासरूम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देयर आर 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स है पर उनके नाम नहीं है, तो इधर आएगा सर्कल। ठीक है, कॉमन नाउन है ये, कॉमन है, स्टूडेंट्स तो सारी जगह होते हैं, और क्लास भी कॉमन आएगी। ठीक है, स्वाति, मिस स्वाति। ठीक है, मिस स्वाति इज़ माय क्लास टीचर। तो मिस स्वाति एक स्पेसिफिक बता रही हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अंडरलाइन। और ये जो है ये क्लासरूम है, क्लास टीचर है वो, तो क्लास टीचर हर कोई होता है, दूसरों से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा सर्कल में। ठीक है, नेक्स्ट है शी टीच अस इंग्लिश। इंग्लिश हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो दूसरों से आइडेंटिफाई कर रही है, लैंग्वेज अलग है। सीमा, रेनू, अंजू एंड प्रीति आर माई फ्रेंड्स। तो ये जो सारे नाम्स हैं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एक दूसरे से अलग हैं। और जो फ्रेंड्स हैं वो क्या है, फ्रेंड्स एक नॉर्मल वो है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर्कल। देयर आर 20 डेस्क। डेस्क कॉमन होते हैं, कॉमन नाउन। ब्लैक बोर्ड भी कॉमन होता है। मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडरलाइन। अ टेबल, टेबल कॉमन है, कोई टेबल का नाम नहीं ले रखा। चेयर भी कॉमन है। मैनी ब्यूटीफुल चार्ट्स, तो चार्ट्स भी कॉमन है इन माई क्लास। ठीक है, आई लर्न हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत इन माई क्लासरूम। तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ पर सब में अंडरलाइन करोगे आप, कहाँ तक, संस्कृत पर। और इन माई क्लासरूम, तो क्लासरूम अभी हमने ऊपर देखा था, वो कॉमन नाउन है, क्लासरूम हर एक जगह होते। ठीक है, और आई लव माई क्लासरूम, तो क्लासरूम में आप क्या करोगे, सर्कल। ठीक है, तो ये आपने करना है। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सर्कल द वर्ड्स विच यू कैन नॉट टच, स्मेल, टेस्ट एंड सी और हेयर। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना है जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो जॉय, हमें बस मतलब, तो देखो यहाँ पर मैं सर्कल कर देती हूँ, जैसे कि जॉय ये एक तरीके की फीलिंग है, लेकिन इसे हमें क्या बोला गया है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन विच वी कैन नॉट सी, टेस्ट, स्मेल, टच और हेयर। ठीक है, हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके की फीलिंग्स ही होगी, जैसे हाउस है, हाउस को हम अपने टच कर सकते हैं, सक्सेस को नहीं टच कर सकते, फील कर सकते हैं। फ्लावर को टच कर सकते हैं, चाइल्डहुड को नहीं टच कर सकते, फील करते, बुक को कर सकते हैं, सक्सेस अगेन रिपीट हुआ, एंकर गुस्से को हम टच करते हैं, कार को टच कर सकते हैं, जॉय रिपीट हो गया है, और पेन को कर सकते हैं पर पेन को नहीं कर सकते, मतलब पेन को टच कर सकते हैं, पेन को नहीं करते। हॉनेस्टी, ट्रुथ और फ्रेंडशिप, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, फील करते हैं, बस टच नहीं कर पाते। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट मिनट पहले से, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है we can make abstract noun from other words noun verb adjective by adding the following suffix। ठीक है, सर्फिक्स और प्रीफिक्स। सर्फिक्स होता है जो पीछे लगता है और प्रीफिक्स होता है जो किसी वर्ड के आगे लगता है। जैसे कि चाइल्डहुड, ये क्या है, ये हमारा सर्फिक्स है। हुड जो है वो सर्फिक्स है। ठीक है, अगर कुछ आगे लग जाए कोई और, जैसे अनबिलीवेबल, तो अन यू एन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जैसे ITYNESS, हुड, ISMENT, शिप, डॉम, और ये जो सारे वर्ड्स हैं इन सब को हम सर्फिक्स कहते हैं, जो हम किसी भी वर्ड के पीछे जैसा उनका सेंटेंस बन रहा है वैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन उसी पे ही है। तो हमें इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट वाले में चाइल्डहुड, तो लिख दो चाइल्डहुड। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला देखो फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप लिख दो। ठीक है, फ्रेंडशिप हो गया। काइंडनेस, दयालु होता है, काइंडनेस। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसे एजुकेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एजुकेशन लिख देंगे। इसे बाद में देखते हैं, अभी पहले जो मेन है, जो हम अपने उसमें भी देखते हैं रियल लाइफ में भी, वो वर्ड्स कर लेते हैं। किंगडम मतलब पूरा राज्य। उसके बाद है क्यूरियोसिटी, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये रह गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मैं अभी आपको लिखवाती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये बाकी चले गए हैं, तो ये वाला ही हम देख लेते हैं जो हमने नहीं करा, हीरोइज्म। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया सारे का। ठीक है, जो भी बाकी के आपने तो पीछे वाली उसमें थोड़ा पॉज करके देख लेना, और इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर